हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अगले कोशिकांग के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने राइबोसोम और ईआर के बारे में चर्चा किए हैं और आपको बतलाए भी हैं कि राइबोसोम क्या होता है या कहाँ पाई जाती है। उसके बाद जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम की कहते हैं। और उसके पहले ईआर कितने तरह का होता है, तो ईआर दो प्रकार की बतलाया गया, उसमें बतलाए थे दो तरह का होता है, एसईआर और आरईआर। तो आज हम अगले कोशिकांग के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं बिना देरी किए अपने सेशन की ओर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी उपकरण के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी का इसी का नाम है, ये क्या होता है। तो सबसे पहली बात जो है, यह कहाँ पाया जाएगी, तो यह पाया जाएगा कोशिकांग। कहाँ पाया जाएगा, तो साइटोप्लाज्म में। अब ये जो है जंतु में भी पाई जाती है और पादप में भी पाया जाता है, यानी कि यह जो है गोल्जी का या गोल्जी बॉडी जो होता है दोनों में पाए जाते हैं, यानी जंतु में भी पाए जाते हैं और पादप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है ये गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी ये नाम जो रखा है इसमें लगा दिए हैं गोल्जी, ये क्यों पड़ा, तो गोल्जी बॉडी का नाम जो है गोल्जी उपकरण क्यों पड़ा, तो एक वैज्ञानिक है कैमिलो गोल्जी। ये कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या बतलाए कि 1898 ईस्वी में कि एक जो रचना होती है मुड़ी हुई छड़ के समान, और वो रचना क्या होता है, तो गोल्जी बॉडी यानी कि उसके ही नाम पर, कैमिलो गोल्जी के ही नाम पर क्या रख दिया गया, गोल्जी बॉडी। ये कब बतलाए थे, 1898 ईस्वी में बतलाए थे। ठीक है, आगे जो है हम जानते हैं कि ये बहुत ही सूक्ष्म अंग है, ये गोल्जी बॉडी बहुत ही सूक्ष्म है। इसको हम खुली आंखों से देखते हैं तो इसके हर एक रचना के बारे में पता नहीं चलता है। जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इस तरह से दिखाई देते हैं। इससे पहले जो पादप में पाया जाता है, पादप में जो होता है उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। यानी कि पादप में जो होता है गोल्जी बॉडी ये पाई जाती है तो उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। अब ये डिक्टियोसोम क्यों कहते हैं इसको, तो जब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, गोल्जी बॉडी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो यह जो है पादप की कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान दिखा, मुड़ी हुई छड़ के समान दिखा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो कहेंगे कि पादप की कोशिका में पाए जाने वाले गोल्जी बॉडी का नाम क्या है, तो डिक्टियोसोम। क्या है, डिक्टियोसोम। आगे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये देखा गया तो ये जो है इस तरह से दिखे। अब ये इसमें जो है ऊपर वाले संरचना क्या है, वेसिकल, सिस्टर्नी, रिक्तिका। अब जो है वेसिकल्स क्या होता है, सिस्टर्नी क्या होता है, उसके बाद रिक्तिका क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो क्या होता है, ये पहले सिस्टर्नी जान लेते हैं कि सिस्टर्नी क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब गोल्जी उपकरण को देखा गया तो इसमें देखो कि क्या कैसी रचना में दिखा रहा है, कुंडलाकार समांतर रचना में, कुंडलाकार समांतर रचना में ये क्या हुए, दिखाई दिए। और ये कुंडलाकार समांतर रचना को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, यानी कि समांतर कुंडलित रचना को क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। यानी कि इसमें जो कुंडलीकार रचना है, ये समांतर में देख रहे हो, ये कुंडलीकार जो रचना है, इस रचना को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। अब ये वेसिकल्स क्या होता है,
तो सिस्टर्नी के जस्ट ऊपर वाले भाग यानी कि शीर्ष वाले भाग पर बहुत सारे चपटी चपटी थैले होते हैं, यानी कि छोटी छोटी सूक्ष्म रचनाएं होती है, जिसे क्या कहेंगे, वेसिकल्स। जिसे क्या कहते हैं, वेसिकल्स। रिक्तिका का मतलब होता है खाली स्थान। क्या होता है, खाली स्थान। यानी कि बोलेंगे रिक्तिका क्या होता है, तो गोल्जी उपकरण में जो खाली स्थान होते हैं उसे रिक्तिका कहते हैं। अब ये खाली स्थान क्यों होता है, तो इसमें जल भरा रहता है, जो शरीर में जल संतुलन का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है गोल्जी बॉडी का काम जान लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। अब ये गोल्जी बॉडी का काम होता है कि पहला तो जो ER, इसका संपर्क जो होता है किससे होता है, ER से। यानी कि जो गोल्जी बॉडी है उसका संपर्क किससे रहता है, ER से, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। अब ये क्या करते हैं, तो जो ER जो है, ER के काम बतलाए थे कि भोजन का पैकिंग करना। अब वो पैकिंग करके क्या करेगा कि ER जो है इसको गोल्जी बॉडी को दे देगा और गोल्जी बॉडी जो है उसको पूरे शरीर में भेज देगा। ठीक है, तो पहला काम हो जाएगा कि ER के द्वारा पैकिंग पदार्थ को आगे की तरफ भेजना, यानी कोशिका में क्या करेगा, भेजेगा। दूसरा काम हो जाता है यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम को निर्माण करता है, यानी कि यह जो है लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के निर्माण में भाग लेते हैं। अब लाइसोसोम जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है, उससे पहले हम पेरोक्सिसोम के बारे में जान लेते हैं। अब ये पेरोक्सिसोम क्या होता है, तो पेरोक्सिसोम जो होता है यह जो होता है शरीर में अल्कोहल से बताता है। जो व्यक्ति अल्कोहल का यूज करते हैं वो जो होता है क्या होता है कि उसमें जो होता है पेरोक्सिसोम होता है, और उस पेरोक्सिसोम का काम होता है कि जो अल्कोहल है उस अल्कोहल का जो है प्रभाव कम कर देगा, और यह जो है यकृत सेल में पाया जाएगा। यानी कि अल्कोहल कहने का मतलब हुआ शराब और जो पीते हैं वो जो क्या करते हैं कि उसमें पेरोक्सिसोम होता है जो अल्कोहल के प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, आगे जो है हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। अब जो है लाइसोसोम के बारे में पढ़ने से पहले हम इसका शब्द देख लेते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है। अब देखो लाइसोसोम जो होता है ना, दो ग्रीक वर्ड है इसमें। लाइसोसोम में दो ग्रीक वर्ड है, एक है लाइसो और एक है सोम, सम। अब लाइसो का मतलब होता है बॉडी यानी डाइजेस्टिव, और सम का मतलब होता है बॉडी। यानी लाइसोसोम जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, एक है लाइसो एक है सम। अब लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन, और दूसरा सम है, सम का मतलब होता है बॉडी, बॉडी का मतलब होता है शरीर, यानी कि पाचन का शरीर। यानी कि साइटोप्लाज्म में जो ये कोशिकांग है खुद अपने ही शरीर को, यानी कि उसमें जो भी कोशिकांग है जैसे कि राइबोसोम हो गया ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब का पाचन करने का ये काम करते हैं, समझा। यानी कि ये जो है एक पाचक एंजाइम का स्रावन करता है, और ये क्या करता है, उस एंजाइम के द्वारा अपने आवश्यकता अनुसार कुछ कोशिकांग को पाचित करके ये मार सकते हैं या वहाँ से साफ कर सकते हैं। अब जो है यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं। तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या। यानी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, यानी इंग्लिश में बोले थे सुसाइड बैग, यानी कि इसको सुसाइड बैग कहा जाता है।
यानी कि सुसाइड मतलब क्या होता है, जो खुद को मार लेता है, यानी खुद जो अपने मर जाते हैं वही सुसाइड होता है। तो लाइसोसोम क्या करता है कि इसके अंदर जितने भी कोशिकांग है यह आवश्यकता अनुसार अपने ही कोशिकांग को नष्ट कर देता है एंजाइम से, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, आत्महत्या की थैली। अब उसमें एंजाइम क्या क्या होते हैं, तो उसमें जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। अब इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कार्बोहाइड्रेज एंजाइम होता है। जैसे देखो लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेजेज, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। उसके बाद जो है प्रोटीन के पाचन के लिए प्रोटीनेजेज होता है। ये प्रोटीनेजेज जो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद वसा के पाचन के लिए लाइपेजेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि वसा का पाचन कर देता है। इसी तरह से बहुत सारे इसमें एंजाइम्स हैं जो क्या करता है, उसको पाचन करने का काम करते हैं। समझ गए। तो अब जो है लाइसोसोम दो ग्रीक वर्ड है, ये समझ गए, ये भी समझ गए कि इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब लाइसोसोम का काम जान लेते हैं कि इससे पहले जो है लाइसोसोम की खोज किसने किया, यानी लाइसोसोम के बारे में पहले किसने बतलाया। तो लाइसोसोम के बारे में पहले बार जो है किसने बताए, तो बताए थे क्रिश्चियन डी डुबे। ये जो है पहली बार लाइसोसोम के बारे में बतलाए थे। और कब बतलाए थे, तो 1956 ईस्वी में, यानी कि 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में जो है इन्होंने पहले बार लाइसोसोम के बारे में बतलाए थे, क्रिश्चियन डी डुबे। ठीक है। अब जो है लाइसोसोम के काम जान लेते हैं कि लाइसोसोम का काम क्या होता है। ठीक है। तो लाइसोसोम का काम हम जानते हैं। पहला काम हो जाता है कि यह जो है जितने भी शरीर के अंदर जीवाणु या वायरस प्रवेश करते हैं, कौन से, जीवाणु और वायरस, ये क्या करते हैं, जीवाणु और वायरस को नष्ट कर देता है ना। ये क्या करते हैं, जीवाणु और वायरस को समाप्त कर देते हैं ताकि हमारा शरीर इससे सुरक्षित रहे। उसके बाद दूसरा काम इसका हो जाता है कि कोई भी अंग मान लो कि चोट ग्रसित है, वहाँ पर जो है कोशिकांग काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर जो है देखा हो कभी कभी चोट लगने के कारण जो है ब्लड जो होता है ना हाथ पे क्या होता है कि काला हो जाता है, तो वो ब्लड कुछ दिन के बाद वहाँ नहीं होता है, वो कहाँ चल जाता है। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, अपने एंजाइम के जरिए उस चोट लगे हुए स्थान को क्या करता है, साफ करने का काम करता है। यानी कि ये क्लीनिंग करेगा, मतलब साफ करने का काम ये कोशिकांग में करेगा। ठीक है। तो ये लाइसोसोम का काम हो गया और से काम है, और ये भी आवश्यकता अनुसार क्या कर देगा, अपना अंग को ये पाचित कर देगा। ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में इतना कुछ जान गए। तो अगले वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम बतलाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।